फाइनली मैंने अपना सूट वेयर कर लिया है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ इस तरीके का हुआ है। इसको फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने सोचा थोड़ा ढीला होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो चलता है, इससे ज़्यादा टाइट में नहीं पहन सकती। और अभी ये गए हैं किसी काम से, अभी बाहर गए थोड़ा काव्या को लेके, बाबू को और उसके चाचा को। तब तो बोल रहा है कि जब तक तुम रेडी हो जाओ, आ रहा हूँ उधर से तो फिर चलते हैं। तो जा रही हूँ फटाफट से। सूट वेयर कर लिया है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हल्का सा मेकअप करूँगी और कुछ नहीं। ठीक है, लाइट कट गया अंदर, कोई नहीं, बाकी का यहाँ कर लेते हैं। दीवाने हुए हम, मिलते ही नहीं। सोच रही हूँ ये गोल्ड वाला निकाल के आर्टिफिशियल वाला पहन लेती हूँ। ठीक है, वैसे कुछ स्पेशल तो मैंने नहीं लिया है, बट हाँ थोड़ा सा आर्टिफिशियल रहता है तो सही रहता है, इसलिए यही पहन ले रही हूँ। नेल पेंट वगैरह तो उसी दिन का ग्रीन कलर का लगाई थी, बट छूट गया है, कोई बात नहीं। यही पहनूंगी, ज़्यादा बड़ा लटकन झटकन हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं पहन रही। होती है सजन दिन में मेरी रोशनी। वैसे आप लोग मेरा सूट कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। प्रॉपर ग्रीन मतलब वैसे नहीं दिख रहा है ना, शाइनिंग वाला नहीं दिख रहा है, केवल कलर पता चल रहा है कि हाँ ग्रीन है, बट ऐसे देखने पे ना इसका शाइनिंग नहीं पता चल रहा है, उसमें कैमरे में पता नहीं चल रहा है। पता नहीं मैंने सैंडल कहाँ रखा हुआ है। नहीं, इसमें पता नहीं कुछ दिन से कान में ना, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करने पे ना कान से आवाज़ आ रही है मेरी। सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, कान में, आँख में। कुछ दिन पहले मेरे ना आँख में भी दिक्कत हो गई थी, आँख से भी दिखाई नहीं दे रहा था सही से, पता नहीं क्या हो गया था आँख में। सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। शंकर जी, पता है मैं जब शुरू में शादी मतलब आई थी करके, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें करते हुए ही मेकअप कर लेती हूँ। जब शादी से शुरू में आई थी मैं, जब मैं पहले ऊपर का रूम नहीं था, नीचे ही रहते, मतलब हम लोग रहते थे। तो जब मैं किचन में खाना बनाती थी ना, तो मैं किसी चीज़ से छींक आता था मतलब, तो मेरे पापा जी जो हैं, मतलब मेरे ससुर जी, तो कहीं भी रहेंगे, मतलब रूम में रहें कहीं भी रहे, जब देखेंगे कि छींक रही है ना, तो जैसे छोटे बच्चों को लोग नहीं बोलते हैं, मतलब जब बच्चा छींकता है तो शंकर जी, फिर दोबारा छींका है तो ठाकुर जी, तो वैसे ही वैसे ही मुझे जितनी बार छींकूंगी उतनी बार बोलेंगे। अब मेरा हंस हंस के बुरा हाल, क्योंकि मेरे साथ तो वही ये सब चीज़ें पहली बार हो रही थी, क्योंकि पहले इससे पहले कभी किसी ने इतना मतलब गौर मतलब नोटिस कराया ही नहीं कि हाँ छींक पर भी ऐसे कोई बोल सकता है, वो भी मेरे। तो मैं ना बहुत हंसती थी यार, और मतलब इनसे भी बोलती थी कि मैं जब छींकती हूँ ना तो पापा ऐसे करते हैं। सब लोग हंसते थे। मतलब देखते देखते पता नहीं 7 साल कब मतलब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं तो 6 साल के चक्कर में थी, मैं सोच रही थी कि 6 साल अभी होने वाले हैं, 6 साल होने वाले हैं। फिर मैंने काउंट किया, ये कह रहे हैं हाँ तुम्हारा तो हमेशा 1 साल कम ही रहता है, क्योंकि 6 साल की तो मेरी काव्या होने वाली है। ठीक है, तो मैं भी सोची हाँ यार 7 साल होने वाले हैं शादी के। मैं भी पता नहीं कैसे काउंट करती हूँ, 7 साल हो गए सोचिए। कोई बात नहीं। और एक तो इतना जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है, और सच बताऊँ ना तो मतलब फैमिली के साथ रहो ना, और मतलब फैमिली जब आपकी एक अच्छी अच्छी फैमिली हो, अच्छी खासी फैमिली हो, सपोर्टिव हो हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में कोई रोक टोक ना हो, तो सच में पता नहीं चलता है कि आप कितना दिन आपका बीत गया। नहीं तो वही बहुत लोग होते हैं यार ससुराल में, जब एक एक दिन काटना भारी पड़ जाता है ना, तो लगता ही नहीं कि समय बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है। पर मैं सच बताऊँ तो मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा तो बहुत अच्छे से सारा टाइम स्पेंड हुआ है। हाँ, कभी कभी दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ को लेके, बट वैसे कोई पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो है जितना है जैसा भी है, मतलब बहुत अच्छा है। और हम लोग सब लोग मतलब अच्छा भी लगता है जब सारी फैमिली हम लोग एक साथ रहते हैं, तो कोई भी चीज़ मतलब मनाओ, सेलिब्रेट करो,
हाँ, वो बात अलग है कि किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है? किसी को जल्दी याद नहीं रहता है कोई भी चीज़। मैं ही इकलौती हूँ जिसको मतलब मैं ही सबको याद दिलाती रहती हूँ कि हाँ, मेरा बर्थडे है तो मेरा एनिवर्सरी है या किसी और का भी हो तो मुझे ही याद रहता है। पापा जी का एनिवर्सरी हो, इसके चाचा का बर्थडे हो इनका बर्थडे हो मतलब हर चीज़ याद रहता है और भाई ऑफ़िस में मेरे बच्चे हैं दोनों तो उनका तो मुझे याद रहेगा ही, ठीक है? तो आज मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि देखो यार किसी ने भी कुछ नहीं बोला मुझे, ना किसी ने कुछ कहा कि हाँ आज तुम्हारी एनिवर्सरी है तो कुछ स्पेशल फ़ील करा दूँ क्या? नहीं, किसी ने नहीं, ना दोस्तों ने, ना रिलेटिव ने, ना घर में, किसी ने बस हम ही दोनों लोगों को पता है कि हाँ हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा बुरा लगता है तो मैं भी इनसे बोली कि अब मैं भी किसी को ना फ़ील करा रही, ठीक है? और ना बता रही कि मुझे याद है, मैं नहीं बता रही किसी को कुछ भी। मैंने बोला इनसे कि जब मेरा किसी को ये नहीं याद रह रहा तो मैं किसी का क्यों याद रखूँ? लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं यार, मेरे से रहा नहीं जाता है, ठीक है? मैं बोल ही देती हूँ, ठीक है ना? मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। और हमारी मतलब हर एनिवर्सरी का फ़ोटो रहता है। लेकिन अब क्या होता है ना मोबाइल में तो सारी फ़ोटो एक साथ हम स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, तो ये कुछ फ़ोटो लैपटॉप में डाल रखे हैं, तो अब उसमें से निकालना, लेना तो फिर टाइम लग जाएगा। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जितना है उतना ही रहने दो, आगे देखते हैं। केक वेक भी लाने के लिए बोल रहे थे, ये तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं यार, खुद ही खुद की एनिवर्सरी, खुद ही केक लाओ, खुद ही काटो, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ही मना कर दिया, मैंने बोला नहीं, नहीं लाना है केक वेक। मैंने कहा शाम को मतलब देखेंगे बाहर खाना खाने चलेंगे बस। ठीक है। पहले यार मैं कितना मतलब तैयार हो जाती थी किसी भी चीज़ पे, चाहे डेली भी मैं ऐसे रेडी हो जाती थी। मुझे अच्छा लगता है हमेशा तैयार वैयार होके रहना। लेकिन क्या बोलूँ मतलब जब से मतलब 2-2 बच्चे हो गए यार, उनको सँभालना, उनको देखना, घर का काम, ये वो मतलब इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है ना जब ऊपर, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है सच में। सारा चीज़ ऐसे ही मेरा पड़ा हुआ है, मेरे पास मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब ज्वेलरी ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बस मेरे पास फुर्सत नहीं रहता है कि मैं उसे पहनूँ, यूज़ करूँ या थोड़ा-सा अच्छे से तैयार होके रह लूँ, हो ही नहीं पाता है, इसीलिए नहीं करती हूँ। कभी-कभी हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं बस, बात ख़त्म। हो सकता है ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाए बट अगर मैं कोशिश करूँगी छोटा अगर एक ही में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 पार्ट में इसे डालूँगी, ठीक है? तो आप लोग देखना ज़रूर और तो फाइनली हम यहाँ घूमने आए थे मतलब घूमने क्या मॉल था, हमेशा आते हैं हम यहाँ पे। तो ये बोले कि चलो यहीं से तुम्हें घुमा लाते हैं और यहाँ पे मूवी लगी थी 3-3 बट हमें मूवी वूवी तो देखना नहीं था क्योंकि मुझे हॉल में मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा देर टाइम स्पेंड किए, बैठे और टाइम क्या स्पेंड मतलब बच्चों हैं तो उन्हें भी देखना रहता है। हम अब वैसा वाला टाइम नहीं मिलता है कि बिल्कुल पर्सनल वाला टाइम मिले हम दोनों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ भी जाओ बच्चों को लेके ही जाना रहता है। और ये देखिए मैं अंदर आई थी तो इन दोनों को मैं घुमा रही थी, ऐसे ही खेल रहे थे दोनों। तो काव्या जिद कर रही थी ट्रेन पे बैठने के लिए, तो मैंने बोला कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो बैठेंगे। तो ये देखिए बाबू यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बाबू के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। तो यहाँ से हम लोग ना थोड़ा देर टाइम स्पेंड किए, फिर इनको ना शर्ट देखना था, पैंट वगैरह देखना था, तो नीचे हम फिर गए थे ग्राउंड फ्लोर में। तो वहाँ भी हमने कुछ चीज़ें देखी लेकिन इनको पसंद नहीं आया, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो यही सब था और हमने थोड़ा सा घूमा फिरा, इंजॉय किया, फिर एक जगह खा मतलब थोड़ा नाश्ता वास्ता किया हमने।
तो बस यही था। बच्चों के साथ क्या ही स्पेशल टाइम स्पेंड करना है, ना घर पे ना बाहर, कुछ नहीं। जहाँ भी रहो इनके साथ ही करो भाई। पहले तो बच्चे हैं, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो हम घूम रहे थे ऐसे ही, तो ये बाहर बैठ के कह रहे हैं तुम, मैं बैठा हूँ तुम जाओ देख के आओ। फिर ये नीचे चले गए थे काव्या के साथ, तो मैं भी बाबू को लेके, नहीं सॉरी, बाबू नहीं गया था, बाबू इनके साथ गया था, बाबू काव्या मेरे साथ गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों लोग मतलब यहीं पे थे, तो मैं ढूंढ रही थी कि पता नहीं किधर है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, बट मुझे इसमें से कुछ लेना नहीं था। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं ख़रीदना, सब कुछ पहले ही मैंने ख़रीद के रखा हुआ है, तो अब मैं सोच रही हूँ अब कुछ नहीं लेना है मुझे। तो यहाँ पे ये हम लोग घूम घूम के यही सब चीज़ें देखे, शर्ट वगैरह देखे, इनको पसंद नहीं आया। इनको मॉल की चीज़ें पसंद ही नहीं आती है, मैं सबसे पहले बात बताऊँ तो। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ से, उसके बाद हम बाइक पे बैठ के चल दिए। फिर घर आकर सो गाइस पापा अभी आ गए हैं, 9 बज रहे हैं। बाबू को मैंने खाना वाना खिला दिया था, वो सो गए हैं। बाकी तो खाना वाना बनाना नहीं था, दूध मैंने गर्म कर दिया था पहले से, जो भी छोटा मोटा काम था निपटा दिया था। और अब बिल्कुल तैयार होने का मन नहीं कर रहा, बस जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। और ठंड लग रही थी, इस टाइम मैंने स्वेटर वेटर वेयर कर लिया है। बाबू भी सो गए हैं। तो पापा जस्ट अभी आए हैं, अब थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से और खाना खाने के लिए। तो खाना वाना अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन थकान जैसी हो गई है बिल्कुल। लेकिन जाना तो पड़ेगा, जब खाना नहीं बनाए घर पे तो कोई बात नहीं। अब ये भी आ रहे हैं तो फिर चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो पता नहीं वहाँ का व्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बाकी जितना बना है जो था व्लॉग, इसको आपने मुझे, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं कंटिन्यू रहूँगी हमेशा, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, घर का हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ ब्लॉग में।